हेलो एवरीवन। तो कल आप लोगों ने जो अर्थराइटिस का हम टॉपिक पढ़े थे, ऑस्टियोआर्थराइटिस, आई थिंक उसके बारे में वीडियोस देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को चेकआउट कीजिए। आफ्टर दैट आज हम शुरू करते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो समझते हैं एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होता क्या है, किस वजह से होता है और क्या क्या चीजें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहली चीज एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। अब थोड़ा सा आप लोगों को स्क्रीन पे भी विजिबल होगा, देखते हुए समझते हुए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये एक प्रकार का वर्टिब्रल कॉलम। अब मैं वर्टिब्रल कॉलम बोल रही हूँ तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत आंसर आ गया होगा, सर्वाइकल थोरेसिक लंबर सैक्रल कॉक्सिक्स। तो वहां पे होने वाला एक गठिया है जो पेशेंट्स में देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस में बताया था, एज रिलेटेड होता है, यानी कि एक उम्र के बाद चूंकि वियर एंड टियर ये कंडीशंस देखने को मिलती हैं, बट इन द केस ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एज रिलेटेड नहीं होता है। यानी कि 20 से 25 साल के व्यक्ति में भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, 30 से 35 साल में भी देखने को मिल सकती है, या तो 40 से 45 साल के अंदर में देखने को मिलती है। ओके, तो यानी कि आप लोगों को याद रखना है इस कंडीशन में, जैसे कि आप लोगों ने बाकी अर्थराइटिस में पढ़ा कि कहीं पे 45 साल के बाद 65 साल के बाद देखने को मिल रहा है, बट इस केस में 45 से पहले ये कंडीशन मैक्सिमम लोगों में देखने को मिलती है। इस चीज को ध्यान रखना है। और मैंने क्या बताया, ये एक प्रकार का वर्टिब्रल कॉलम में होने वाला गठिया है, रीढ़ की हड्डी में होने वाला गठिया। ओके, आगे चलते हैं। यानी कि इन द केस ऑफ एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अगर हम बात करें यहाँ पे क्या क्या कारण होते हैं, तो सबसे पहली चीज तो इसका जो मेजर कारण है HLA-B27 यानी कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट जो होता है उसके बारे में, एंटीजन के बारे में चर्चा हो रही है। तो एक तो वो कारण होता है, बट ऐसा नहीं है कि हर एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कारण HLA ही है, नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी की ऐसी कंडीशंस हैं तो उनकी ऑफस्प्रिंग में भी देखने को मिल सकती है, या फिर आगे बात करें तो ऑटो इम्यून कंडीशन भी होती है जिसकी वजह से किसी व्यक्ति में 45 साल से कम में ही ये डिजीज यानी कि ये एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक आप लोग कॉजेस को बेहतर तरीके से सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। अब हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि क्या क्या ऐसे लक्षण हैं जो इस पार्टिकुलर व्यक्ति में देखने को मिलता है। तो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि ये क्या है, एक प्रकार का ऑटो इम्यून है या चले की वजह से हो सकता है। ठीक है, तो पेशेंट को यहाँ पे ज्वाइंट स्टिफनेस होती है, इन्फ्लेमेशंस के साइन भी दिखेंगे, यानी कि पेशेंट कंप्लेन कर सकता है कि उसे पेन हो रहा है, या फिर मूवमेंट के दौरान दर्द फील हो रही है, स्टिफनेस बनी हुई है, सूजन हो रही है, अकड़न जकड़न महसूस हो रहा है, जब पेशेंट बेंड करेगा उसको एक दर्द फील होगी। ये सारे क्या हैं, लक्षण हैं जो एक एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का पेशेंट फील करता है, सह सकता है। ओके, तो जैसा कि आप लोग यहाँ देख भी सकते हैं, एक व्यक्ति है, अब इनको क्या हुआ, उम्र में यानी 45 से पहले ही एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हुआ है। अब उम्र से मतलब कि आप लोगों ने सुना होगा जो 20s के बाद की फेज होती है, बॉडी की ऑब्वियसली डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है, फर्दर सारी चीजें होती हैं। अब इसी कंडीशन में अगर बॉडी में कोई दिक्कत शुरू हो गई है तो वो आगे चल के कंडीशन को और सीवियर वर्स कर सकती है। यानी कि इस केस में धीरे धीरे जब कंडीशन खराब होती जाती है, प्रॉपर डायग्नोसिस, प्रॉपर क्योर अगर पेशेंट का नहीं किया जा रहा है, प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो ये कंडीशन स्पाइन को तो लाइक वर्टिब्रल कॉलम को तो धीरे धीरे अफेक्ट करेगी ही, और समय के साथ साथ पेशेंट की जो आंखें हैं वो भी अफेक्ट होंगी, यानी कि आंखों में लालिमा छाना या ब्लड विजन होना या आंखों से पानी आना, ये सारी चीजें देखने को मिल सकता है। उसी प्रकार
जो गट हेल्थ होती है वहां पे, यानी कि पेशेंट को बार बार दस्त हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं। और पेशेंट को एट द टाइम ऑफ ब्रीदिंग, उसमें भी जैसे कि पेशेंट अगर डीप ब्रीदिंग वगैरह ले रहा है तो पेशेंट को चेस्ट पेन फील होगा, रिब्स पेन फील होगा। क्यों? क्योंकि जब ब्रीदिंग लेगा तो उसे एक दर्द महसूस होगा। क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है जो स्टर्नम है उससे रिब्स इंटरकनेक्टेड है और पीछे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। तो जब एक व्यक्ति सांस को लेता है तो अगर लंग्स की मूवमेंट जो भी गति हो रही है कहीं ना कहीं वो इफेक्ट रिब्स तक पहुंचती है, एक लाइट मूवमेंट फील होता है, तो पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसे पेन क्या हो रहा है और ज्यादा बढ़ रहा है। ठीक, तो इस चीज को भी याद रखना है। उसी प्रकार कंडीशन जब समय के साथ और खराब होने लगती है, लाइक सर्वाइकल में हो गई या लंबर सैक्रल में हो गई, तो एसआई ज्वाइंट यानी कि सैक्रोइलियक ज्वाइंट, अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एसआई ज्वाइंट विजिबल हो रहा होगा, तो यहाँ भी इफेक्ट कर सकता है। और उसके साथ साथ स्किन में सोरियासिस की कंडीशन देखने को मिल सकती है, और सोरियासिस अगर समय के साथ और सीवियर हुई तो सोरियाटिक अर्थराइटिस भी ऑकर हो सकता है। इस चीज को याद रखना है। घुटनों में, हील में, अब आप सभी को इतना पता चल गया होगा कि कंडीशन एक बार अक्यूट पे गई, धीरे धीरे जब क्रोनिक होने लगती है तो बाकी ज्वाइंट्स को भी धीरे धीरे समय के साथ अफेक्ट करना शुरू कर देगी। तो आई थिंक इतनी चीजों को आप लोगों ने बेहतर तरीके से सुना होगा, समझा होगा। चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ, एक डायग्राम के द्वारा चीजों को आप लोग और बेहतर तरीके से समझ लीजिए। तो यहाँ पे अब आप लोगों को एक हेल्दी स्पाइन देखने को मिल रही होगी, यानी कि आप देख सकते हैं ये एक एक वर्टिब्रीज हैं, और जब उसके ग्रुप की बात करते हैं तो हम वर्टिब्रल कॉलम नाम देते हैं। ओके, तो ये वर्टिब्रीज हैं और वर्टिब्रीज के बीच में क्या है, ये कुशन लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि दो वर्टिब्रीज हैं उनके बीच में एक कुशन नुमा स्ट्रक्चर है जिसको डिस्क कहा जाता है। ओके, ये बहुत हेल्पफुल होता है फॉर वर्टिब्रल कॉलम, ये बहुत क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। अब हुआ क्या, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस ऑकर हुआ। अब आप देख सकते हैं जो डिस्क है, यानी कि उसके लाइक जो वर्टिब्री है उसके बीच बीच में क्या है, डिस्क उपस्थित है, वो इन्फ्लेम्ड हो गई। अब जैसे ही इन्फ्लेम्ड हुई हमारी बॉडी ने साइन देना शुरू किया, यानी कि या तो पेन, ऑब्वियसली मेनली तो पेन ही ज्यादा वहां पे बढ़ता है, गतियों में दिक्कत होती है, लाइक अगर हम फॉरवर्ड बाइंडिंग कर रहे हैं, बैकवर्ड बाइंडिंग कर रहे हैं या फिजिकल एक्टिविटीज कर रहे हैं तो पेशेंट प्रॉब्लम फील करता है। आफ्टर दैट वो क्या होगी, इन्फ्लेमेशन है, हमारी बॉडी ने साइन दिया, बट अक्सर होता क्या है, लोग अपने काम में इतने व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, ध्यान नहीं देते और कंडीशन अक्यूट से सीवियर होने लगती है। यानी कि अगर इसी फेज पे ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चल के कंडीशन और सीवियर होती है और वर्ड्स होती है, और एक देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या हो गया है, जो डिस्क है पूरी तरीके से रप्चर्ड हो गई है और जो बोन है वो आपस में फ्यूज होने लगते हैं, जिसको बैम्बू स्पाइन नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये ऑल टोटल एक शॉर्ट रिव्यू था आप लोगों के लिए एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। अब इसके बारे में बेहतर तरीके से जानने के लिए, समझने के लिए आप लोगों को साइट पे नोट्स अवेलेबल हैं, उसको पढ़ते रहिएगा, ध्यान देते रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।